Write the relationship between electric power of device with potential difference across its current flowing through it. The power in watt is found by multiplying the potential difference in watt by multiplying current. देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है ना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, तो उसी चीज़ को हमने क्या किया है, आंसर में एक्सप्लेन किया है. तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला लिखिए P इज इक्वल्स टू वी आई, उसी को आप एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. A voltmeter is to be connected in a circuit to measure potential difference across a conductor. Mention the type of combination in which should be connected conductor, है ना. तो वोल्ट मीटर को हमेशा हमें किस कनेक्शन में लगाना चाहिए, तो द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर तो हम पैरेलल में लगाते हैं, तो अमीटर हम किस कनेक्शन में लगाते हैं. ठीक है, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में और अमीटर को हमेशा सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ 3 वायर्स लाइफ, न्यूट्रल और अर्थ, विच वन गोज थ्रू ऑन और ऑफ. तो इसमें से सिर्फ एक ही वायर होता है जो कि ऑन और ऑफ स्विच पे रहता है, जो कि है लाइव वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What is the shape of the graph between V and I, where V is potential difference applied between two ends and I is current. तो ये देखिए VI ग्राफ जो रहता है ना, हमेशा स्ट्रेट रहता है. तो आपके NCERT में भी ये ग्राफ बना हुआ है जहाँ पर स्ट्रेट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है. आपको सिर्फ लिखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और I के बीच का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, जब भी वो ओरिजिन से पास होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन. एक्सप्लेन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट. तो पहला डिसएडवांटेज है, इन सीरीज सर्किट वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज होल सर्किट इज ब्रोकन. Second is, in series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned off or turned on separately. मतलब सारे appliances के लिए सिर्फ एक switch होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन. दो रीज़न वाई डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब कि जो सारे अप्लायंसेज घर में होते हैं वो अलग अलग क्यों कनेक्टेड होते हैं, और वो भी पैरेलल में. ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन पैरेलल सर्किट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज. देखिए ये आपको जो ऊपर की लाइन है ना, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताना है, ये फ्रेम है क्वेश्चन का. ठीक है, कि हमें ये चीज़ है. अब इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस नीचे से स्टार्ट. फर्स्ट एडवांटेज है कि पैरेलल सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद कर दिया, ठीक है, वर्क करना ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग. जैसा सीरीज में होता था कि एक अप्लायंसेस की गड़बड़ की वजह से सारा सर्किट जो है ब्रेक हो जाता था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है. एंड सेकेंड एडवांटेज इज ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. Electric bulbs are usually filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon. Why? Electric bulbs are usually filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon because these gases do not react with hot tungsten filament. Hence, they prolong the life of the filament of electric bulb. Next question is, copper and aluminium wires are usually employed for electricity transmission. ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड दस दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है. इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से उन वायर्स के बीच में से फ्लो होने लगती. 9th क्वेश्चन इज, फ्यूज वायर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस. Fuse wire is placed in series with device because when a large current passes through the circuit, the fuse wire gets heated up and melts the whole circuit and breaks. The device is protected from damage. इसीलिए फ्यूज़ को सीरीज़ में लगाया जाता है, क्योंकि अगर सीरीज़ कनेक्शन में एक भी जगह फॉल्ट आ गया तो वो पूरे सर्किट को ब्रेक कर देती है. इस वजह से फ्यूज़ जो है पूरे घर के सर्किट को बचा लेता है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज, why elements of electrical heating device are made up of alloys. Nichrome has very high resistivity due to which it produces a lot of heat on passing current. Second इसका cause है, nichrome does not undergo oxidization easily even at high temperature. It can be kept red hot without burning. तो ये दो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनमें नाइक्रोम का यूज़ होता है.